जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैसे आपदा को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए अवसर में तब्दील कर लिया, इसका एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीएजी की 700 पन्नों की रिपोर्ट आई है, जिसने ममता बनर्जी के सारे कच्चे चिट्ठों को दोस्तों उजागर कर दिया है। ममता बनर्जी ने कैसे 100 करोड़ रुपए की डकैती की, आम जनता के 100 करोड़ रुपए की कैसे प्रायोजित लूट की, आज की इस रिपोर्ट में हम सब कुछ विस्तार से समझने वाले हैं। ममता बनर्जी दोस्तों एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के आम लोगों के, पश्चिम बंगाल के जो आपदा से पीड़ित थे, उनके पैसों को डकार गईं, उनके हक को छीन लिया और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को संरक्षण दिया। ममता बनर्जी के खिलाफ में सीएजी की इस रिपोर्ट ने अब बंगाल की सरकार को हिलाकर रख दिया है। ममता ने इस बात की शायद पर कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसी भी रिपोर्ट आएगी चुनाव से पहले जो ममता बनर्जी के सारे कच्चे चिट्ठे को उजागर कर देगी। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ में अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। टीएमसी के और भी कई बड़े नेताओं के ऊपर गाज गिर सकती है, क्योंकि ये 100 करोड़ रुपए का घोटाले का खुलासा इसने ममता सरकार के परखच्चे उड़ा करके रख दिए हैं। इस सीएजी की जो 700 पन्नों की रिपोर्ट है, इसके तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को एक एक करके हम इस रिपोर्ट में आज समझने वाले हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ममता दीदी ने प्रायोजित डकैती डाली है पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ में। सब कुछ इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझने वाले हैं और आप लोग भी दोस्तों इस मामले पर अपनी राय, अपने विचार, अपनी भावनाओं को हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर पहले से ही घुसपैठियों के संरक्षण के आरोप लगते रहे हैं और अब सीएजी की एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। तकरीबन 700 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जो पश्चिम बंगाल के मालदा इलाके में जो बाढ़ आई थी और उस बाढ़ को लेकर जो राहत फंड जारी किया गया था, ममता दीदी उस राहत फंड को भी डकार गई। यानी कि जो पैसा पीड़ितों के बीच में बांटा जाना था, जिन्होंने इस बाढ़ की वजह से अपना घर-बार, अपना परिवार सब कुछ गवा दिया, बुरी तरीके से इस बाढ़ से जो लोग प्रभावित थे, राहत फंड का पैसा उन तक पहुंचाया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी ने 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। 700 पन्नों की कैग रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि एक ही शख्स को बार बार ट्रांजैक्शन के जरिए एक ही जगह कैसे पैसा पहुंचाया गया, एक ही जगह अपनी यानी कि अपने तमाम खास लोगों को कैसे वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे उस पैसे का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, सब कुछ डिटेल में इस कैग की रिपोर्ट में बताया गया है। इतना ही नहीं, कई बार फंड्स इस बात को लेकर भी ट्रांसफर हुए हैं जहां पर कभी पक्के मकान थे ही नहीं। ममता बनर्जी की सरकार ने इस कैग रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर भी पक्के घर दिखा करके उनको राहत फंड हम दे रहे हैं, उस पैसे को भी डकार दिया है। और ये कोई आरोप मेरी तरफ से नहीं लगाए जा रहे हैं, भाजपा की तरफ से ये गंभीर आरोप मढ़े गए हैं इस कैग रिपोर्ट की बेसिस पर। और जैसा कि मैंने कहा कि ममता के खिलाफ में और ममता के नेताओं के खिलाफ में बड़ा एक्शन हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि ये कैग की जो रिपोर्ट है, इसको कोलकाता हाई कोर्ट में पेश किया गया है। कोलकाता हाई कोर्ट में जैसे ही ये कैग की रिपोर्ट पेश की जाती है, ममता बनर्जी के खेमे में भयंकर हड़कंप मच जाता है। चलिए अब हम थोड़े से आंकड़ों की बात कर लेते हैं। दरअसल ममता सरकार पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले के गंभीर आरोप लग रहे हैं और कोलकाता की जो हाई कोर्ट है उसमें सीएजी की एक रिपोर्ट सबमिट की गई है तकरीबन 700 पन्नों की, जिसमें मालदा के बाढ़ राहत फंड में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया गया और बीजेपी ने इसे प्रायोजित डकैती बता दिया है। अब मैं एक एक करके तमाम पहलुओं को आपके बीच में साझा करूंगा जो कैग रिपोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट में दावा किया जा रहा है। भाजपा के नेता अमित मालवीय ने यह दावा किया है कि सीएजी की फाइंडिंग्स ने खुलेआम भ्रष्टाचार को उजागर किया है। जहां पर पक्के घर मौजूद भी नहीं थे, उनके नुकसान का दावा करके करोड़ों रुपए हड़प लिए गए। एक ही बैंक अकाउंट में कई बार पैसे डाले गए, कुछ में तो तकरीबन 42 बार तक। जैसा कि मैंने कहा कि जहां पर नुकसान हुआ ही नहीं था बाढ़ का, जहां पर पक्के मकान ही नहीं थे, वहां पर पक्के मकान दिखा करके एक ही शख्स को 42 बार ट्रांजैक्शन किए जाते हैं और 108 जनप्रतिनिधियों और राज्य कर्मचारियों ने गैर कानूनी तरीके से बीपीएल राहत का पैसा भी
अपनी जेब में डाल लिया। यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट, नीचे से लेकर के ऊपर तक सब मिले हुए और बाढ़ पीड़ितों के पैसे को खुद ही ढकार गए। इतना ही नहीं, भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि गरीबों के लिए जो राहत दी गई थी उसे बेशर्मी से टीएमसी से जुड़े प्रभावशाली लोगों और उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया, जिसमें एक ही व्यक्ति को बार बार पेमेंट करने के 6,965 मामले सामने आए हैं। अनियमितताओं का आप दोस्तों लेवल देखिए कि एक ही शख्स को 42 बार ट्रांजैक्शन होती है, एक ही शख्स को 6,965 बार जो है ट्रांजैक्शन करके उसको पैसा दिया जाता है। और ये सीएजी की रिपोर्ट के बेसिस पर भाजपा इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि इस मामले में ममता बनर्जी जानती थी कि कभी तो वो पकड़ी जाएंगी, इस पर जांच बैठेगी, कैग की रिपोर्ट आएगी, तो इस बाबत भी पूरा इंतजाम ममता की सरकार की तरफ से किया गया था। बताया जाता है, भाजपा की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि सबूत मिटाने के लिए ब्लॉक ऑफिस से सरकारी दस्तावेज रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए और हरिश्चंद्रपुर और रतुआ में उन लोगों को फंड दिया गया जिन्होंने कभी अप्लाई ही नहीं किया था। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, ये राज्य के द्वारा की गई प्रायोजित डकैती है। आप लोग समझिए कि आपके इलाके में बाढ़ आती है और आप बाढ़ पीड़ित हैं, पैसा आपके पास नहीं जाता है, किसी दूसरे को भेज दिया जाता है जो बाढ़ पीड़ित भी नहीं है। यह किया है ममता की सरकार ने मालदा बाढ़ फंड का। यह बड़ा घोटाला ममता की सरकार का उजागर किया गया है। मालवीय जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने एक के बाद एक कई प्रहार किए ममता की सरकार पर और कहा कि ये वो सरकार है जो आम लोगों के पैसे डकारने का काम कर गई। ये वो सरकार है जिसने आपदा को भी अवसर में तब्दील कर लिया। ये वो सरकार है जो 100 करोड़ रुपए मालदा के लोगों के लिए आवंटित किए गए थे, उसको भी डकार गई। अब ममता बनर्जी से आप क्या ही एक्सपेक्ट कीजिएगा। आपदा का पैसा अपने राजनीतिक अवसर के लिए इस्तेमाल कर लिया गया, अपने ही लोगों में उसको प्रसाद की तरह बांट दिया गया। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ममता बनर्जी से? और ये जंगल राज की एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा है। यही तो जंगल राज है। आम लोगों के हक मार दिए जाएं, आम लोगों को जो पॉलिसीज का फायदा मिलना है उनको जो है पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, अपने ही लोगों के हक को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण में सरकार खड़ी हो जाए। अरे जो आपदा में लोग ग्रसित थे, जो पीड़ित थे आपदा के, उनके साथ में सरकार को खड़े होने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण में ममता बनर्जी की सरकार डटकर फ्रंट वॉरियर की तरह एकदम से खड़ी हो जाती है। दोस्तों, इस कैग की रिपोर्ट ने ममता सरकार को हिला करके रख दिया है। ममता बनर्जी से लेकर के टीएमसी के कई कद्दावर नेता अब दरअसल जांच के दायरे में हैं। जिन जिन लोगों के ट्रांजैक्शन में जिक्र किए गए हैं, जिन जिन लोगों का इस कैग रिपोर्ट में जो है जिक्र किया गया है, अब उनके ऊपर भी जांच की तलवार लटक रही है और गिरफ्तारी की तलवार भी। क्योंकि 100 करोड़ रुपए की इस अनियमितता में मुझे पूरा यकीन है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के कई बड़े आला अफसर भी संलिप्त होंगे। और सबसे बड़ी जो बेशर्मी की हरकत की गई है दोस्तों, वो ये है कि सबूत मिटाने के लिए ब्लॉक ऑफिस से सरकारी दस्तावेज रहस्यमय तरीके से गायब कर दिए गए। ये भाजपा का आरोप है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, सरकार उनकी है, मुखिया है स्टेट की, उनके आगे कौन कहाँ कुछ बोल सकता है? जो वो चाहेंगे अधिकारी वही करेंगे, आला अफसर वही करेंगे। तो ये तो डॉक्यूमेंट है, वो जो है इंसान को गायब करा सकती हैं। तो ये जो खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में दोस्तों किए गए हैं चुनाव से ठीक पहले, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है वेस्ट बंगाल के इन विधानसभा के चुनाव में। और सीएजी की इस रिपोर्ट से ममता बनर्जी की घेराबंदी भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। अब ममता के खिलाफ में कई सारे मुद्दे भाजपा लेकर के मुखर और प्रखर तरीके से पश्चिम बंगाल में जमीनी तौर पर अपना पॉलिटिकल कैंपेन कर रही है। ये दोस्तों खुलासा तब किया गया है जब अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे के बाद में सीएजी की रिपोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट में जाती है और वहां पर मालदा में बाढ़ प्रभावित लोगों के 100 करोड़ रुपए के हक की एक प्रायोजित डकैती का जिक्र किया जाता है।
अब इन 700 पन्नों की रिपोर्ट में यह जांच की जाएगी कि इस 100 करोड़ रुपए के पैसे को कहां कहां यूटिलाइज किया गया, इसमें से कितना पैसा जनता के पास में पहुंचा और कितना पैसा सरकारी मशीनरी डकार गई। अब ममता बनर्जी के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, वो भी जांच के दायरे में है और उनके तमाम आला अधिकारी भी जांच के दायरे में है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस बाबत हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।